एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस बीपीएससी के 69 टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट थर्ड करेंगे, जिसमें बायोलॉजी के 150 क्वेश्चन है। और अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें, टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 4, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं कि प्रोटोजुआ के कारण डैश और डैश जैसे रोग होते हैं। तो याद रखना कि प्रोटोजुआ के कारण हम लोग पेचिस और मलेरिया रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डैश का प्रयोग करके विकसित डैश किया था, जिसका उपयोग संक्रमण के उपचार में किया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। याद रखें ऑप्शन नंबर सी, कवक और पेनिसिलिन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग हवा के माध्यम से नहीं फैलता है। बताइए कौन सा रोग हवा के माध्यम से नहीं फैलता है। तो क्या होगा, टाइफाइड होता है। अब निम्नलिखित सूचियों का विचार करें, बताइए कौन सा इसमें से सूची मेरा सही है। तो याद रखना क्या होगा, आप लोगों को 4 का ऑप्शन नंबर 1 होगा, केवल एक। साइट्रस कैंसर जो होता है बैक्टीरिया से होता है, ये मेरा सही है। उसके अलावा जो भी है वो गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध के पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा 5 का। याद रखना कुछ सेकंड के लिए गर्म करने के बाद तेज़ी से ठंडा होना। अगला क्वेश्चन क्या है, जीवों के निम्नलिखित समूहों में से किसमें हीमोग्लोबिन होता है और नेफ्रिडिया नामक विशेष अंगों के माध्यम से उत्सर्जित होता है। बताइए चारों ऑप्शन में से इसका आंसर क्या होगा 6 का। तो क्या होगा, एनालिटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, तो बताना ये किसमें कौन सा मेरा सही है। तो याद रखना कि आप लोगों का एक का क्या हो जाएगा, आप लोगों को क्या अमीबा का क्या होगा, बाइनरी विखंडन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को मनुष्य का क्या हो जाएगा, आप लोग को मनुष्य का जरायुज हो जाएगा। और सरीसृप का क्या हो जाएगा, सी का आप लोग 4 हो जाएगा। और डी का आप लोग 1 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 7 का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें क्रमशः नर और मादा में ZZ या ZW प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। तो याद रखना किसमें होते हैं, मुर्गियां और मोर में होते हैं। कह रहा है निम्नलिखित युगों में से सही सुमिलित नहीं है। कौन सा इसमें से सुमिलित नहीं है, हमको बताना है 9 का। याद रखना कौन सा सुमिलित नहीं है, कौन सा, केवल बी और 2 जो है ना मेरा सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए कि 2 कथन दिया, दोनों कथन में से कौन सा कथन मेरा सही है। तो याद रखिए कौन सा कथन, केवल एक कथन मेरा सही है। जितना भी बायोलॉजी का एक्सप्लेनेशन है मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल एक्सएम स्टडी पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग टोटल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा अणुओं या लिपिड के निर्माणों को मदद करता है। बताइए कौन सा अणु है। तो 11 बताइए। याद रखें 11 क्या होगा, अंतर द्रव्यीय जालिका जो। अगला क्वेश्चन क्या है, सेलुलर शोषण के दौरान ग्लूकोज, फैटी एसिड और एनिमो एसिड उपचय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती बनाता है। बताइए इसमें से कौन सा मध्यवर्ती बनाता है। एसिटाइल CoA बनाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा अपने स्वयं के प्रोटीन के निर्माण के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सही कारण है। बताइए कौन सा सही कारण है। तो याद रखना NDA और राइबोसोमों की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन पौधों को स्फीति प्रदान करती है। बताइए कौन सा स्फीति प्रदान करती है पौधों को। तो याद रखना कौन सा होता है, रसधारियाँ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बताइए चारों में से कौन सा मेरा सही नहीं है। तो याद रखना कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिसाइड में स्वयं के DNA और राइबोसोस की कमी होती है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन विधि से कोशिका विभाजन होने पर संतति कोशिकाओं में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है। बताइए कितनी होती है, 16 का। याद रखना क्या होगा, आधी हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या, पौधों की वृद्धि डैश के क्षेत्रों में डैश उत्तकों की उपस्थिति के कारण होती है। तो क्या होगा, विशिष्ट बीजोत्तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो बताना है तीनों मेरा स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो याद रखना आप लोग क्या होता है, ए जो है ना मेरा 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाओं का क्रम है जिनके द्वारा अधिकांश जीवित कोशिकाएं वायवीय शोषण में ऊर्जा उत्सर्जन करती है। बताइए कौन सी होती है। तो याद रखना कौन सा होता है, सैट्रिस चक्र होता है। कह रहा है निम्नलिखित सूचियों का मिलान करना। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो याद रखना क्या होता है, लाइसोसोम जो होता है ना आप लोग को आत्महत्या की थैली होती है। उसके बाद क्या है, राइबोसोम जो होता है प्रोटीन फैक्ट्री होती है। ATP क्या होती है, ऊर्जा करेंसी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होती है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी में इसका सुमिलित आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, अमीनो एसिड, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और कुछ प्रोटीन जैसे पदार्थ एक कोशिक में संग्रहित होते हैं। बताइए किस में संग्रहित होते हैं, 21 का। याद रखना किस में होते हैं, रिक्तियाएँ में संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन से कथन तने के बारे में गलत है। बताना कि कथन जो है ना मेरा तने के बारे में गलत है कथन। तो याद रखना
ऑप्शन नंबर डी जो है ना मेरा गलत है। तना प्रणाली में फल, फूल और कलियां, पत्तियां आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक जाइलम में पाया जाता है? बताइए कौन सा पादप ऊतक जाइलम में पाया जाता है 23 का। तो याद रखना कौन सा होता है, ट्रैकिंग कोशिकाएं और ट्यूबुलर वाहिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उपकला ऊतकों के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? 24 का हम लोग को बताना है कौन सा सही है। यह शरीर और बाहरी वातावरण के बीच पदार्थों का आदान प्रदान को प्रतिबंधित करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? बताना इसमें से कौन सा मेरा संयोजी ऊतक नहीं है 25 का। तो 25 का आप लोग याद रखना कौन सा नहीं है, तो स्वेलेस्मा, मांसपेशियां, टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेरा तीनों स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट से मेरा कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है 26 का। याद रखना कौन सा स्टेटमेंट, केवल 2 और 3 स्टेटमेंट मेरा सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है, चारों युग्म दिया हुआ है, कौन सा युग्म मेरा सही नहीं है जो भी पेयर है। तो 27 का क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंजियोस्पर्म जो नग्न बीज है ये सही मेरा युग्म नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, डार्विनवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है। डार्विनिज्म के बारे में कौन सा आप लोग को सही है 28 का, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, विकास की प्रक्रिया सहज है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। चारों ऑप्शन में से मेरा कौन सा कथन सही है? याद रखना कौन सा कथन, समसूत्रण 2 द्विगुणित कोशिकाओं में परिणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस जंतु समूह के 4 कक्षीय हृदय होते हैं? बताना किसका 4 कक्षीय हृदय होते हैं। याद रखना किसका होते हैं, एवेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 31 का, निम्नलिखित में से किसने सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक लिखी है? बताना सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया 31 का, किसके द्वारा? कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश और डैश क्रमशः प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आनुवांशिक पदार्थों का सही प्रतिनिधित्व करते हैं? बताना कौन सा करते हैं। तो 32 का क्या हो जाएगा आप लोग को, क्या होगा, सी हो जाएगा, न्यूक्लियोड और क्रोमेटिन। नेक्स्ट क्या है, लाइसोसोम कोशिकाएं अंगक होते हैं जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। इन एंजाइमों को किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? 33 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाएं अंगक जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा, याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी होगा, प्लास्टिडस, क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के मुंह नाक से निकलने वाली बारीक बूंदों से नहीं फैलती है? तो इसका आंसर क्या होगा 35 का, याद रखना कौन सा, मलेरिया। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह रोगी द्वारा चीनी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? 36 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टीविया। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित पौधों के जड़े और अनुकूल वातावरण पर विचार करें। बताना कि कौन सा विचार सही होगा 37 का, क्या होगा, केवल 1 और 4 मेरा क्या है, वातावरण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी गलत युग्म पूछ रहा है ना, यहाँ मेरा गलत युग्म पूछ रहा है, तो गलत युग्म क्या होगा 37 का आप लोग, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थलीय जंतु की तुलना में जलीय जंतु की श्वसन दर तेजी होती है, इसका कारण क्या होता है? बताइए इसका क्या कारण होता है 38 का, याद रखना पानी में हवा की तुलना से कम ऑक्सीजन सांद्रता होती है। नेक्स्ट क्या है, कटाई और निर्माण प्रक्रिया के दौरान कपास की धूल के संपर्क में आने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? बताइए कौन सा रोग होता है, याद रखना कौन सा, बायसिनोसिस होता है। इसमें हमको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया, इसको हमको मिलान करना है, बताना है 40 का क्या आंसर होगा, क्या हो जाएगा आप लोग को, 1 का क्या हो जाएगा 2। आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करता है, प्लेटलेट्स क्या करता है आप लोग को, रक्त की थक्का को जमने में मदद करता है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है आप लोग को, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, और प्लाज्मा क्या करता है आप लोग घुले हुए पदार्थ को वहन करता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्या है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताना इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है 41 का, तो क्या होगा, उपयुक्त में से कोई भी मेरा सुमेलित सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएनए डैश रासायनिक आधारों से बना होता है और बिल्डिंग ब्लॉक्स को डैश कहते हैं, बताइए इसको क्या बोलते हैं 42 का, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 न्यूक्लियोटाइड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही वर्गीकरण पदानुक्रम है? बताना है कि कौन सा मेरा सही वर्गीकरण पदानुक्रम है, तो क्या होगा 43 का, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, जगत संघ वर्ग क्रम परिवार जीनस और प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन विषमपोषी पौधों के उदाहरण है? बताना है कौन सा विषमपोषी पौधों का उदाहरण है 44 का, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, पिचर प्लांट और विनस फ्लाई ट्रैप।
नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग क्रमशः मरकरी और नाइट्रस के अंतर्ग्रहण से होता है? तो 45 का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? क्या होगा? मिनामाटा और ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित के प्रोटीन के युग्म का विचार कीजिए। जो मेरा प्रोटीन है उसका युग्म का विचार किया 46 का। तो क्या होगा इसमें कह रहा है मेरा कौन सा सही है? तो क्या होगा? केराटिन, क्या होगा? नाखून, ये सही है। कोलेजन, हड्डियाँ, ये भी सही है। और केसिन, दूध, ये भी सही है। ये मेरा क्या है? एल्बुमिन, मांसपेशियाँ, ये गलत है। कहने केवल 1, 2 और 4 सही है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? बताना है कि मेरा चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है 47 का। याद रखें कौन सा सही है? भोजन की वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना इसमें से भी कौन सा कथन सही है 48 का। तो याद रखना क्या होगा? आरबीसी अधिकतम संख्या में मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में पेशियां की संकुचन और शिथिलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताना है कि संकुचन और शिथिलन के संबंध में मेरा कौन सा सही होगा। तो 49 का आप लोग बताइए क्या होगा? इसमें से रक्त के कैल्शियम आयन शामिल है। 50 का क्या होगा? स्तनधारियों में प्रोटीन की संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आप लोग बताना है कौन सा मेरा सही है आप लोग को। 50 का याद रखना कौन सा सही है? एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पौधों में तनों और जनों की चौड़ाई में वृद्धि का कारण है? तो क्या होगा इसका आंसर? 51 का क्या होगा? डी, पार्श्व बीज ज्योतक। नेक्स्ट क्या है, डैश पौधों में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है जो कोशिका के अंतर्वीय जालिका से जुड़ा होता है। 52 का बताइए क्या होगा? राइबोसोम। नेक्स्ट क्या, यदि कोशिका के चारों ओर माध्यम की सांद्रता कोशिका से कम हो निम्नलिखित में से क्या होगा? बताइए इसका क्या होगा 53 का। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कोशिका पानी खो देगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन सा वायरस के संबंध में सही है? बताना कौन सा मेरा वायरस के संबंध है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। केवल 2 और 4 जो है मेरा स्टेटमेंट ये सही है। क्या है? केवल परजीवी जनन के लिए परपोषी की आवश्यकता होती है वायरस में। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में किस प्रकार की कोशिका में एक लीकेज गैप होता है जिसमें सिनेप्स के रूप में जाना जाता है? बताइए सिनेप्स के रूप में कौन सा जाना जाता है 55 का। तो याद रखना कौन सा? तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में किस कोशिकाओं में अपना स्वयं का अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है? बताना कि राइबोसोम, रिक्तियाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा 56 का? याद रखना ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? 1 और 2 सिर्फ जो है जिसमें मेरा अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में किस जगत समूह में केवल एक कोशिकीय जीव है? बताना कौन इसमें से कौन सा समूह है जिसमें एक कोशिकीय जीव है 57 का। क्या होगा? मनेरा और प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित युवा पौधे के शीर्ष बीज ज्योतक के क्षतिग्रस्त होने पर निम्नलिखित में से क्या प्रभावित होगा? इसमें से मेरा क्या प्रभावित होगा 58 का? याद रखना इसकी लंबाई प्रभावित होती है। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम जिसको हम एड्स बोलते हैं किस वायरस के कारण होता है? बताइए 59 का किस एड्स के कारण होता है? याद रखना आरएनए का एकल सूत्र के कारण होता है। नेक्स्ट क्या, पौधों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताना कि 56 का क्या होगा 60 का। याद रखना फिरोनिया मार्केनेसिया पादप जगत के उभयचर है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मेरा 3 कथन दिया है, इस तीनों कथन में से मेरा कौन सा कथन सही है 61 का। याद रखना 61 का क्या है? केवल 1 और 3 मेरा क्या कथन सही है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कारक और रोग का युग्म सही सुमिलित नहीं है? बताना इसमें से जो भी कारक और रोग का युग्म है ना सुमिलित नहीं है 62 का। तो आप लोग को पता होगा कि केवल 1 और 2 जो है ना मेरा सुमिलित सही नहीं है। कहने का मतलब 1 और 2 मेरा क्या है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षतिग्रस्त ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना 63 में से कौन सा कथन सही है? याद रखना इनमें से केवल अर्धसूत्री विभाजन शामिल है, ये मेरा सही है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन मिलावटी होने पर ड्रोप्सी नामक रोग उत्पन्न होता है? कौन सा रोग उत्पन्न होता है 64 का? याद रखना सरसों का तेल जो होता है ना उसके कारण मेरा ये रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्या है, यकृत के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? बताना 65 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? पोषक तत्वों और जल अवशोषण। नेक्स्ट क्या है, मानव शरीर द्वारा पसीने का स्राव शीतलन प्रभाव प्रदान करता है क्योंकि? तो क्या होगा 66 का? वाष्पीकरण शरीर की गुप्त गर्मी को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। मेरा 4 कथन दिया है, चारों कथन में से मेरा कौन सा कथन गलत है? बताना है कौन सा मेरा कथन गलत है 67 का। याद रखना केवल 1 और 2 मेरा कथन जो है ना वो गलत है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा
एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है? बताइए इसमें से कौन सा मेरा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है? तो 68 का आप लोग बताना क्या होगा। याद रखना टाइलिन, जो टाइलिन होता है ना मेरा माल्टोज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है। उसके बाद 69 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से फलों में नर जनन अंग होते हैं? बताना है किसमें कौन सा ऐसा फल है जिसमें नर जनन अंग होते हैं। 69 का किसमें होते हैं? परागकोश और वित्तिकाय फिलामेंट तंतु में होते हैं। नेक्स्ट क्या है? आप लोगों को कढ़ाई की कथन पे विचार करना और मेरा जो भी कथन है सही है उसको बताना। दोनों ए और बी दोनों में से कौन सा मेरा कथन सही है? तो याद रखना केवल 2 मेरा कथन जो है ना सही है। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा परागण युग्म और उसके कारक सही सुमिलित नहीं है? बताना कौन सा परागण युग्म और उसके कारक सुमिलित नहीं है। 71 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सत्य फल है? बताना किसमें से कौन सा मेरा संयोजन सत्य फल है। 72 का याद रखना कौन सा है? केला, आम और टमाटर। नेक्स्ट क्या है? एंजाइमों की निम्नलिखित सूचियां पर विचार करें। जो भी मेरा सूचियां दिया गया है इसमें से कह रहा है कि कौन सा अग्नाशय रस में उपस्थित नहीं होता है? बताना कौन सा उपस्थित नहीं होता है। 73 का याद रखना कौन सा उपस्थित नहीं होता है? आप लोग को 1 और 3 जो होता है ये उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? विकास को विभिन्न तरीकों में मापा जा सकता है। इसमें कौन सा विकास को मापने के लिए पैरामीटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? बताना कौन सा इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। 74 का याद रखना किसमें उपयुक्त जितना है तीनों हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र से संबंधित रोग नहीं है? इसमें से बताना कौन सा मेरा श्वसन तंत्र से संबंधित रोग नहीं है। 75 का क्या होगा? फाइलेरिया। फाइलेरिया जो है ना मेरा से संबंधित नहीं है। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मेरा सुमिलित नहीं है? तो बताना इसमें से कौन सा मेरा सही नहीं है। 76 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइबोसिस अपशिष्ट निपटान। नेक्स्ट क्या है? एरोबिक श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मेरा कथन सही है? बताना इसमें से कौन सा मेरा कथन। 77 का याद रखना यह अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन से जिम्नोस्पर्म है? बताना इसमें कौन सा जिम्नोस्पर्म है। हमको सही कूट बताना क्या होगा। तो 78 का आप लोग क्या होगा? याद रखना केवल 1, 2 और 4 जो है ना मेरा सही है। नेक्स्ट क्या है? 79 निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला रसायन ऊतकों में जमा होकर पीलिया का कारण बनता है? बताना कौन सा इसमें पीलिया कारण बनता है। 79 का कौन सा बनता है? बिलीरुबिन। नेक्स्ट क्या है? मानव में भोजन के पाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना इसमें से मेरा कौन सा कथन सही है नहीं है। 80 का क्या होगा? डी पित्तरस से चाइम की अम्लता बढ़ जाती है। अगला क्या है? पादपों में जल का अवशोषण डैश द्वारा होता है जो डैश द्वारा पत्तियों तक पहुंचाता है। बताइए क्या होगा? 81 का आंसर। तो आप लोग को पता होगा जरो और जाइलम। नेक्स्ट क्या? प्रकाश संश्लेषण के संबंध में लिखित में से कौन सा मेरा कथन सही है? तो 82 का क्या आंसर होगा? याद रखना एक ग्लूकोज अणु के निर्माण में 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्या है? हार्मोन की सक्रियात्मक क्रिया शब्द किसे संदर्भित करता है? 83 का क्या होगा? याद रखना कौन सा करता है? जब 2 हार्मोन एक साथ कार्य करते हैं और एक ही कार्य में योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्या? विटामिन और उसके कार्य के निम्नलिखित युग्मों का विचार करें। बताइए इसमें से जो विटामिन दिया इसमें से कौन सा मेरा सही है? तो बताना कौन सा युग्म सही है 84 का। तो क्या होगा? केवल 3 युग्म जो है ना मेरा इसमें से सही है। अगला क्या है? इसमें वही है कि विटामिन दिया कमी के होने वाले रोग दिया हुआ है। बताना इसमें से कौन सा मेरा युग्म सही है। तो कौन कौन सा युग्म सही है 85 का? याद रखना आप लोग को केवल 3 युग्म जो है ना मेरा सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 86 का क्या है? निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा समूह वसा में घुलनशील होता है? बताना इसमें से विटामिन कौन सा समूह वसा में घुलनशील होता है 86 का। तो याद रखना कौन सा? टोकोफेरोल और कैल्सीफेरोल और रेटेनॉल। नेक्स्ट क्या है? नाइट्रोजन चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो नाइट्रोजन चक्र उसमें से कौन सा मेरा सही है 87 का? याद रखना सी। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा भंडार वायुमंडल में पाया जाता है और ज़्यादा नाइट्रोजन गैस के रूप में होते हैं। तो 87 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन से ठंडे खून वाले जानवर होते हैं? बताइए इसमें से कौन सा ठंडे खून वाले जानवर होते हैं? याद रखना कौन सा? उभयचर, सरीसृप और कीड़े। नेक्स्ट क्या है? 89 जब पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए डैश की आवश्यकता नहीं होती है तो वह अपने डैश को बंद कर लेता है। तो याद बताना 89 क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और रंध्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेरा सही है? बताना 4 ऑप्शन में से मेरा कौन सा कथन सही है 90 का। तो याद रखना जो शाकाहारी जीवों के छोटी आंत बड़ी होती है ये मेरा कथन सही है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्रृंखला में श्वसन वर्णक है? बताना इसमें से कौन सा मेरा श्वसन वर्णक है। तो 91 का क्या हो जाएगा आप लोग? ऑप्शन नंबर बी होगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्या है?
व्यक्ति तनाव और चिंता से ग्रसित रहता है, इस व्यक्ति को दवाओं के नुस्खे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताना कौन सा 92 का सही होगा। याद रखना 92 का आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? लसिका आंतों से डैश गए और अवशोषित डैश को ले जाता है और अतिरिक्त तरल पदार्थों को वह कोशिकाएं स्थल से वापस रक्त में ले जाता है। तो बताना है 93 का क्या होगा। याद रखना क्या होगा? पचाए और वसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन इसके कार्य सही ढंग से मेल नहीं खाता? बताना इसमें कौन सा कार्य सही मेल नहीं खाता 94 का। तो कौन सा मेल नहीं खाता है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है? हार्मोन और उसके नामों की निम्नलिखित सूचियां पर विचार करें। बताना इसमें से मेरा कौन सा सूची सही है 95 का। तो याद रखना कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 जो है ना मेरा सही है। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा, क्या होगा? 1 का 2 हो जाएगा, बी का क्या होगा? 3 हो जाएगा, और सी का 4 हो जाएगा, और 1 का डी का 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना इसमें से जो हार्मोन के संबंध में कौन सा कथन मेरा सही है 96 का। तो आप लोग को याद रखना है बिटाइन एक कार्बोक्लिनिक अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेलाटोनिन डैश ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है और प्राथमिक रूप से डैश को नियंत्रित करता है। बताना 97 का क्या होगा। याद रखना 97 का ऑप्शन नंबर बी होगा, पिनियल ग्रंथि द्वारा निर्माण होता है और प्राथमिक रूप से निंद्र चक्र को नियंत्रित करता है मेलाटोनिन। बात सही है। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के प्राथमिक सेक्स हार्मोन है जो यौवन, गर्भावस्था और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं? बताइए कौन से महिलाओं के प्राथमिक सेक्स हार्मोन होते हैं 98 का। तो याद रखना कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और एंड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्या है 99 का? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन का युग्म और उनकी स्रावी ग्रंथि सही सुमिलित है? बताना इसमें से कौन सा मेरा सही होगा 99 का। तो याद रखना कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्या है? ये मेरा युग्म कह रहा है कि कौन सा युग्म मेरा इसमें से सही है। तो 100 का बताना है कौन सा? केवल 3 युग्म मेरा सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ भी वही कह रहा है कि सही सुमिलित नहीं है इसमें से। तो बताना है कौन सा इसमें सही सुमिलित नहीं है 101 का। याद रखना क्या होगा? केवल 2 और 3 जो है मेरा सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्या है? छोटी आंत की आंतरिक परत पर उंगली जैसे प्रक्षेप बिलीप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही? बताना इसमें से मेरा कौन सा सही होगा 102 का। क्या होगा? वे अवशोषण के लिए सतह के क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। ये मेरा आप लोग का सही है। अगला क्वेश्चन चलिए, डैश भोजन बड़ी आंत में भेजा जाता है जहां इसकी दीवार डैश को अवशोषित करता है। तो क्या होगा? कौन सा ऐसा भोजन होता है बड़ी आंत में भेजा जाता है 103 का। याद रखना अनअवशोषित जो होता है ना भोजन बड़ी आंत में भेजा जाता है और इसकी दीवार डैश को अवशोषित करता है, पानी को अवशोषित करता है। तो 103 का क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कोशिकीय शोषण के दौरान डैश कार्बन अणु ग्लूकोज साइटोप्लाज्मा में कोशिका द्रव डैश कार्बन अणु पायरुवेट में टूट जाता है। बताना 104 का क्या होगा आंसर। याद रखना क्या होगा? बी 6 और 3 में। नेक्स्ट क्या है? इसमें से हम लोग बताना है मेरा कौन सा सुमिलित सही है 105 का। कौन सा होगा? आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 मेरा सही है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसमें नर और मादा दोनों प्रजनन तंत्र होते हैं? बताना इसमें कौन सा नर और मादा दोनों प्रजनन तंत्र किसमें? ऑप्शन नंबर 1 तिलचट्टा, घोंगे और केचुए। नेक्स्ट क्या है? इसमें युग्म को मेरा क्या है? कौन सा युग्म सही नहीं है? बताना कौन सा इसमें से मेरा युग्म है जो सही नहीं है 107 का। तो याद रखना केवल 3 जो है मेरा ये सही युग्म नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है पौधे की वृद्धि में सुखटाय जो प्लास्टिसिटी का अर्थ क्या है? बताना है कि प्लास्टिसिटी का अर्थ क्या है। तो बताइए पौधे में प्लास्टिसिटी का अर्थ क्या होता है 160 का। तो याद रखना क्या होता है इसमें? पौधे की वृद्धि पर्यावरण पर निर्भर करता है। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक विकार नहीं है? बताना इसमें से कौन सा मेरा अनुवांशिक विकार नहीं है 109 में। कौन सा? पोर्टुसिस। नेक्स्ट क्या? निम्नलिखित में से अनुवांशिक विकारों में सूची का विचार कीजिए। इसमें से हम लोग को कौन सा मेरा सूची कराए की उपस्थित कारण होता है? तो बताना अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होता है 110 में। याद रखना क्या होता है? 1 और 2 जो है तो उसमें उसी के कारण होता है। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उत्पादक नहीं है? इसमें से बताना कि 111 का कौन सा प्राथमिक उत्पादक नहीं है। याद रखना समुद्री मूत्र, युग्निना, ये सब क्या है मेरा प्राथमिक उत्पादक नहीं है। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सरल और कार्बनिक पदार्थ में से अपरद को कम करने के लिए बैक्टीरिया और कवक एंजाइमों की क्रिया का वर्णन करता है? बताना कि 112 का इनमें से क्या होगा। याद रखना क्या होगा? अपचय होगा। नेक्स्ट क्या है? प्लाज्मा के निम्नलिखित घटनों पर विचार करें। बताइए इसका घटक क्या होगा? आरोही क्रम में व्यवस्थित करने, बोल रहे आरोही क्रम इसको व्यवस्थित करने के लिए आप लोग को 113 का। याद रखना क्या होगा? पहले आप लोग को पानी होगा, उसका आप लोग को प्रोटीन होगा, उसका आप लोग को नमक होगा, उसका ग्लूकोज होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्या है? रक्त समूह
के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मेरा सही है, बताना इसमें रक्त समूह से संबंधित कौन सा सही। 114 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही है। अगला क्या है, निम्नलिखित वैज्ञानिक और उनके सिद्धांतों का विचार करें, जो वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा मेरा सुनिश्चित सही है, मैं बताना 115 का कौन सा मेरा सही है। याद रखना ऑप्शन नंबर 1 जो है ना मेरा सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, विकास क्रम में लेटिमेरिया जो मछली किसकी बीच की कड़ी है, बताइए किसके बीच की कड़ी है। 116 याद रखना किसके, मछली और टेट्रापोड के। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह वास्तविक मछली है, बताना इसमें से कौन सा समूह मेरा वास्तविक मछली है। तो कौन सा, 117 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कैट फिश और स्टार फिश और सीहांस। अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन सा तना है, बताना इसमें से मेरा कौन सा तना है। 118 याद रखना प्याज, आलू और अदरक ये मेरा तना है। अगला क्या, निम्नलिखित सूचियों का विचार करें, इसमें से हमको बताना है कौन सा मेरा सही कूट होगा। 109 का 119 का। तो याद रखना क्या होगा, हल्दी का जो होगा आप लोग को करक्यूमिन होगा, और लाल मिर्च का क्या होगा, कैप्सेसिन होगा। टमाटर का क्या होगा आप लोग को लाइकोपिन होगा। सेब का क्या होगा, एंथ्रोसाइनिन होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का 119 का। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, महासागरों की खाद्य श्रृंखलाओं में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उत्पादक है, बताना इसमें कौन सा प्राथमिक उत्पादक। तो 120 का क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये भी है, ये भी है, फर्न ये भी है, मतलब ऑप्शन सही डी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस जीव में माइक्रोराइजा नामक सहजीवी संबंध, इसमें से बताना है कौन सा संबंध है आप लोगों को। याद रखना कौन सा संबंध है, कवक और पौधे। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुलेख से डैश को कॉपी करने की प्रक्रिया होता है, बताना किससे किसके प्रक्रिया होता है। 122 का, यानी डीएनए से आरएनए। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करें कि अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, बताना इसमें से कौन सा मेरा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या होगा, नील हरित शैवाल और एजोला। अगला क्या है, कोशिकाओं के संबंध में कथन पर विचार करें, जो कोशिका उसके संबंध में मेरा कौन सा कथन सही है। 124 का, याद रखना कौन सा कथन सही है, केवल 1 और 4 मेरा सही कथन है। अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन सा प्लीहा का कार्य नहीं करता, बताना इसमें कौन सा मेरा प्लीहा का कार्य नहीं करता। 125 याद रखना कौन सा अंतरस्रावी ग्रंथियों के रूप में काम करता है, ये मेरा कार्य नहीं करता। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोज के रूप में संग्रहित होता है, बताना है। 126 का क्या होगा, याद रखना कौन सा पित्ताशय होगा। अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत का कार्य है, बताना इसमें से कौन सा मेरी छोटी आंत का कार्य है। 127 का, याद रखना कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 मेरा जो है ना प्रोटीन का पाचन और वसा का पाचन, ये मेरा छोटी आंत का कार्य है। अगला क्या, शराब के नशे में आदमी को अधिक शराब पीने के बाद संतुलन बनाने और चलने में परेशानी होती है। उपरोक्त स्थिति के लिए वास्तविक में मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है, बताइए मस्तिष्क का कौन सा भाग आप लोग को इसमें जिम्मेदार है। 128 का, याद रखना सेरिबेलम जो होता है ना जिम्मेदार होता है। अगला क्या है, यदि रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा, बताना रक्त में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा। 129 का, क्या होगा, इसमें सांस लेने की दर में वृद्धि हो जाएगी। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन से तने का प्राथमिक कार्य नहीं है, बताना इसमें से कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है। 130 का, कौन सा, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विशेषता के आधार पर प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न है, प्लास्टिड जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न है। 131 का, कौन सा, थैलेकोइड्स की उपस्थिति। नेक्स्ट क्या है, एंटीजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताना एंटीजन के संबंध में कौन सा सही। 132 याद रखना कौन, एंटीबॉडी के गठन को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्या है, बैक्टीरिया को पौधे नहीं माना जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया को पौधे क्यों नहीं माना जाता है। 133 क्यों, कि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता पानी को अवशोषित करने के लिए जड़ों को उपभोक्ता के संबंध नहीं है, बताना इसमें से कौन सा संबंध नहीं है। 134 का, तो क्या होगा, नीचे मिट्टी में बढ़ाव। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म तत्वों पौधों के लिए आवश्यक है, बताना इसमें कौन सा सूक्ष्म तत्व पौधों के लिए आवश्यक है। 135 याद रखना कौन सा, जिंक, बेरोन और आयरन। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन असमान रूप से पतले और लंबे पौधे के विकास के लिए जिम्मेदार है, बताना इसका क्या आंसर होगा। याद रखना जिबरेलिन। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन पौधे में फाइटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म जैसे अनुवर्तनी गति को नियंत्रित करता है, इसका क्या आंसर होगा। 137 का, याद रखना कौन सा होगा, जिबरेलिन। नेक्स्ट क्या है, यदि वाष्पोत्सर्जन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो जाता है तो पौधा क्या होता है, बताना। 138 का क्या होगा, जीवित रहेगा लेकिन भोजन का भंडारण नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा स्कोविल स्केल का उपयोग करके मापा जाता है, बताना इसमें किसका, स्कोविल स्केल का उपयोग करके क्या मापा जाता है। 139 का, याद रखना क्या, काली मिर्च की तीखापन मापा जाता है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अचल है, बताना इसमें कौन सा जोड़ मेरा अचल है। 140 का, कौन सा, ऊपरी जाबड़ा और खोपड़ी। नेक्स्ट क्या है, जैव सक्रिय अनुडेश का उपयोग अंग
प्रत्यारोपण रोगी में इम्यूनोस और प्रोसिव एजेंट के रूप में किया जाता है और यह डैश ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम द्वारा निर्मित होता है। बताना इसमें से क्या होगा 141 का। क्या ऑप्शन नंबर 1 साइक्लोक्लोस्पोरिन और कवक। नेक्स्ट क्या है 142 का, निम्नलिखित में से कौन सा का जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण कर सकता है। इसमें से कौन सा स्थिरीकरण कर सकता है 142 का। क्या होगा एजोटोबैक्टर, नोस्ट्रोक और अनाबिना। नेक्स्ट क्या है इरीथर्मल जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बताना 143 का। तो कौन सा संबंध है, वे तापमान की भिन्नता को सहन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या 184 निम्नलिखित में से कौन सा जीवों में चया गतिविधियां को कम करने के संबंधित नहीं है। बताना है 144 का क्या होगा। तो याद रखना क्या होगा रजोनिवृत्ति। नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो 145 का क्या हो जाएगा अंडे के चूजे का निकलना। नेक्स्ट क्या है तंबाकू में निकोटीन डैश ग्रंथि को डैश हार्मोन के मुक्त करने के लिए उत्तेजित करता है। तो क्या होगा 146 का क्या होगा अधिवृक्क और एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्या निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रिलीज होने के पर त्वचा की एलर्जी जैसे खुजली का कारण बनता है। बताना इसमें से कौन सा खुजली का कारण बनता है 147 याद रखना हिस्टामाइन। नेक्स्ट क्या निम्नलिखित में से कौन सा सूची में विचार की। इसमें से मेरा कह रहा है कि जो रोग है ना प्रोटोजुआ के कारण होता है। बताना इसमें से कौन सा रोग मेरा प्रोटोजुआ के कारण होता है 148 का। कौन सा होता है जो फाइलेरिया कारण क्या होता है मेरा प्रोटोजुआ कारण होता है। नेक्स्ट क्या है 149 का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना कौन सा मेरा सही नहीं है 149 का। तो क्या होगा स्टेटेनिन जो रक्त कोलेस्ट्रॉल अधिकतम करता है। कहने वाली ये मेरा क्या है युग्म सही नहीं है। तो कहने ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और लास्ट क्वेश्चन आज का बायोलॉजी का जो परफेक्शन आईएएस का बीपीएससी 69 का जो आप लोग का अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है रेगुलर संडे को, वो मैं आप लोगों को टोलर करा रहा हूँ। अभी टेस्ट सीरीज 3 है, इससे पहले मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज 4 अपलोड कर दिया हूँ जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का कराया गया था। इसमें बताना है कि निम्नलिखित अम्ल उत्पादक सूक्ष्म जीवों का मिलान करिए। बताना इसमें से कौन सा मेरा सही जो मिलान होगा उसका क्या क्या होगा। बताना है 150 का। तो क्या होगा आप लोग को एक का क्या हो जाएगा आप लोग 4 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा आप लोग को 3 हो जाएगा और 3 का मेरा क्या होगा 1 हो जाएगा और 4 का क्या होगा 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। तो आप लोग को आज 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। एक तो आप लोग का बायोलॉजी का अपलोड कर अभी जस्ट अपलोड होगा, उसके पहले आप लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी अपलोड कर दिया गया है। और ये आप लोग को परफेक्शन आईएएस के द्वारा बीपीएससी का 69 पीटी का अभी टेस्ट चल रहा है। अभी तो आप लोग को सब्जेक्टिव वाइज चल रहा है, उसके बाद आप लोग को सेक्शनल वाइज चलेगा और जैसे ही नज़दीक एग्जाम आएगा तो उसके बाद आप लोग को 8 से 10 जो है ना आप लोग को फुल टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा। तो मैं जितना भी बीपीएससी परफेक्शन आईएएस के द्वारा 69 के लिए कराया जाएगा टोटल मैं आप लोग को इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही मैं अपलोड करूँगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उसके बाद आप लोग इस चीज़ को आप लोग पढ़ करके समझ सकते हैं कि 150 क्वेश्चन इसका लेवल क्या है नहीं है। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को जो होने वाले 69 बीपीएससी के द्वारा है उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप लोग को चाहते हैं कि इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं जो परफेक्शन आईएएस के द्वारा दिया जाता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल एक्सएम स्टडी में जाके आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।